अस्सलाम जी। कैसे हैं आप लोग। तो भाई अगर आपकी भी प्रॉब्लम ये या फिर ये है तो यानी कि आपको फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 कॉजेज़ के आपके फ्रीजी हेयर क्यों लगते हैं या आपके बाल इतने ज़्यादा फटे हुए से क्यों लगते हैं, उसकी 5 कॉजेज़ मैं आपके पास लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैं आपके लिए 2 बेहतरीन रेमेडीज़ लेकर आई हूँ जो कि आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं विदाउट ज़ीरो खर्चा। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके घर में सारी चीज़ें यकीनन मौजूद होंगी। तो वीडियो को लंबा करने से पहले जल्दी से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हम क्या क्या लेकर आए। तो वही अगर जो है वो हम कॉजेज़ की बात कर रहे हैं तो पहली कॉज होगी लैक ऑफ मॉइस्चर, यानी कि आपके बालों के अंदर जो है वो ऑयल की कमी है या फिर समझ लें मॉइस्चर की कमी है, यानी कि नमी की कमी है। अगर आपको सही से समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। ड्राई मीन्स यानी कि आप बाहर भी जाते हैं, देखिए आप जब नहा के निकलते हैं तो आप बालों में कुछ भी नहीं लगाते, उसके बाद यानी कि आप अपनी पोस्ट शावर रूटीन नहीं करते बालों पे फॉलो, जिसकी वजह से आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं आपके बाल। और फिर आप अगर उन्हीं बालों के साथ कहीं बाहर चले जाते हैं तो ह्यूमिडिटी के अंदर जो एयर होती है वो आपके बालों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और इसकी वजह से आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा और भी फ्रिजी लगने लग जाते हैं। तो भाई ये आपको लग रहा होगा कि काफ़ी फजूल पॉइंट है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता, लेकिन ये होता है और हमें बाद नहीं पता चलता है जब पूरे फ्रिजी हो चुके होते हैं हमारे। तो भाई अपने परेशानी होने इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक सोल्यूशन भी लेकर आई हूँ कि जब आपके बाल हल्के हल्के गीले होना तो आपने उसके अंदर 2 ड्रॉप्स ऑयल लगा लेना है, या फिर अगर आपके पास एंटी फ्रिज सीरम है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ऑयल भी आप कोई सा भी लगा सकते हैं और कोशिश करें कि आप कोई अच्छा कंपनी का एंटी फ्रिज सीरम खरीद लें। और अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन चाहिए एंटी फ्रिज सीरम की तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपके लिए एंटी फ्रिज सीरम की रिकमेंडेशन लेकर आऊँगी ज़रूर। दूसरी बड़ी कॉज हेयर डैमेज का होना। हेयर डैमेज से मेरा मतलब ये है कि अगर तो आप बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, या फिर अगर तो आप 15 दिन में या हफ्ते के अंदर अगर आप ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा करवाते हैं, आप अपने बालों को बार बार डाई करवा रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि हार्श केमिकल्स आपकी स्कैल्प पे इस्तेमाल होते हैं, आपके लेंथ पे इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल और ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। इसके लिए भी आपने कोशिश करनी है कि आप इसको लाइक हफ्ते में या महीने में नहीं करें, बल्कि जब आपकी वैसे तो आपने कोशिश करनी है कि आपके नेचुरल बालों का कलर इतना अच्छा होता है तो आपको डाई कराने की ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है। लेकिन अगर आपको फिर भी कीड़े काट रहे हैं डाई कराने के तो भाई आराम से लाइक हर बार नए नए कलर ना ट्राई करें, इससे बालों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तीसरी कॉज ओवर वॉशिंग करना। ओवर वॉशिंग से मेरा मतलब यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बार बार बाल धोते हैं, लाइक हफ्ते में आप लाइक 4 दिन आ रहे हैं, 5 दिन आ रहे हैं और हर बार आप अपने बाल धोए जा रहे हैं, डबल शैम्पू कर रहे हैं, तो ये ओवर वॉशिंग कहलाता है। ये आपको लगता होगा कि मेरा स्कैल्प कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है, लेकिन कितना ज़्यादा क्लीन नहीं होता, ये ओवर वॉश्ड हो जाता है। इसकी वजह से आपके नेचुरल ऑयल जो हैं वो स्प्लिट आउट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो ऑयली हेयर वालों को सिर्फ हफ्ते में 3 बार अपने हेयर वॉश करने चाहिए। अगर तो आपकी नॉर्मल स्कैल्प है तो आपको सिर्फ 2 से 3 बार हफ्ते में हेयर वॉश करना चाहिए, और अगर तो आपकी ड्राई स्कैल्प है तो आपको सिर्फ हफ्ते में 1 से 2 बार हेयर वॉश करने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करने चाहिए। ड्राई स्कैल्प खास मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनकी ड्राई स्कैल्प है, क्योंकि वो पहले ही ड्राई होती है और अगर आप ओवर वॉशिंग कर देते हैं तो और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिजीनेस होने के काफ़ी चांसेस। चौथी कॉज हार्श शैम्पूज़ का अपने स्कैल्प पे इस्तेमाल करना। तो भाई अगर तो आप भी कोई भी मार्केट के लोकल शैम्पूज़ अपने बालों पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी रुक जाएं, आपके सामने हाथ जोड़ी हूँ मैं, क्योंकि अब आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन आप बाद में देखेंगे कि यार मेरे बालों का क्या बेड़ा गर्क हो चुका है। तो आपने कोई भी हार्श शैम्पूज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनमें भर भर के सल्फेट्स होते हैं, उनमें भर भर के हार्श केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को इंस्टेंटली डैमेज कर रहे होते हैं, और फिर आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि मेरे बालों के साथ हुआ क्या है। तो अगर आपको जो है वो कोई अच्छे शैम्पू की या बजट फ्रेंडली शैम्पू की भी रिकमेंडेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके लिए जो मैं खुद भी शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको बताऊँ। पांचवी और आखिरी कॉज रफ टावल ड्राइंग। रफ टावल ड्राइंग से मतलब क्या है कि अगर तो आप अपने बालों पर लाइक नहा कर आते हैं, आपके बाल फुल पानी के अंदर भीगे हुए होते हैं और आप फ़ौरन से उसमें लाइक टावल लगा के ऐसे ऐसे लाइक बालों का क्या आप लस्सी वस्सी बना रहे हैं गाइस, ऐसे नहीं करना होता। वो आपके बाल हैं, वो एक ज़िंदा चीज़ है, ठीक है। आप लाइक इतने हार्श ये टावल्स होते हैं और ऊपर से टावल्स तो इस्तेमाल करने ही नहीं चाहिए। मैं जब नहा कर आती हूँ अपने बालों पर कोई टावल इस्तेमाल नहीं करती, और ना ही मैं अपने बालों पर जो है वो कोई लाइक हेयर ड्रायर लगा के उसको ड्राई करती हूँ, मैं उसको नेचुरली ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। और अगर तो आपको अपने बालों को ड्राई करना भी है तो आप कोई इस तरीके की जो है वो कोई कॉटन की शर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई इस तरीके की सिल्क कैप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने जो है वो कभी भी टावल्स तो खासकर ड्राई टावल्स तो अपने बालों पे ना ही लगाएं तो अच्छा होगा, ठीक है। आपको नहीं पता लगेगा, आपके घर के बाकी लोग भी, हर किसी की स्कैल्प सिचुएशन अलग अलग होती है ना, और आप वही टावल उठा के अपने बालों पे लगा लेते हैं, फिर उसकी वजह से भी जो है वो इतना ज़्यादा फ्रिज होता है। अगर आपको वाकई टावल इस्तेमाल करना है तो आप माइक्रोफाइबर टावल लें, वरना सिल्क कैप लें या फिर कोई कॉटन की टी शर्ट इस्तेमाल।
कि आपको मेरी ये 5 कॉजेज़ फ्रिजी हेयर की समझ में आई होंगी और लॉजिकल लगी होंगी, और उसको अभी के अभी छोड़ दीजिएगा और फिर देखिएगा कि अपने बालों पे आप कितना विजिबल डिफरेंस दिखेंगे। तो भाई अब आ चुके हैं हम वीडियो के मेन पार्ट पे, जो कि है रेमेडीज़। तो गाइज़ मैं आपके लिए 2 रेमेडीज़ लेकर आई हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहली वाली रेमेडी से। तो पहली वाली रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा एलोवेरा जेल और हनी। फ्रेश एलोवेरा जेल है तो बहुत है, अच्छा है, वेल एंड गुड है। आप अपने पड़ोसी के घर से चुरा सकते हैं एलोवेरा जेल। मजाक कर रही हूँ गाइस, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप जो है वो मार्केट का एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी इस रेमेडी के लिए मार्केट का एलोवेरा जेल जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। और हनी, तो आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून जो है वो एलोवेरा जेल का लेना है और 1 टेबल स्पून हनी लेना है। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और आपने अपने गीले बालों पे, यानी कि हल्के हल्के गीले हों, क्या करेंगे, आपने अपने बाल को ना वैसे कोशिश करें कि ये जो हेयर मास्क है ना वो आप नहाने जाने से पहले लगाएं और अपने बालों को लेंथ को हल्का सा गीला करें, ठीक है, स्प्रे बॉटल वगैरह से, और फिर आप उस पर ये अप्लाई करें। लेंथ पे और एंड पे आपने अप्लाई करना है, स्कैल्प पे आपने अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने 20 से 30 मिनट के लिए उसको लगा के छोड़ देना है, फिर आपने उसको धो लेना है जब आप नहाने के लिए जाएँ तो। और अगर तो आपको तसल्ली नहीं हो रही, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे बालों पे अभी भी रह गया, तो आप शैम्पू कर सकते हैं। ये इसकी अच्छी बात है कि आप शैम्पू कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हनी या एलोवेरा जेल आपके बालों में रह गया तो आप शैम्पू कर सकते हैं। और इस हेयर मास्क को सिर्फ आपने हफ्ते में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मूव ऑन होते हैं अपनी दूसरी रेमेडी की तरफ, जो कि आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी भी होगी और ये बाकी अच्छी वर्क करती है, मैंने खुद भी इसको इस्तेमाल करा हुआ है। इसके लिए आपको चाहिए होगा मायोनीज, एलोवेरा जेल, सॉरी इसमें एलोवेरा जेल नहीं है, इसके अंदर है ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, हनी एक ऑप्शनल है, वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या ना भी चाहे इस्तेमाल करें। चले आप रेमेडी की तरफ आते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसमें मायोनीस लेना। मायोनीस आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल के डालने हैं, ठीक है। ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं, और ये इसलिए मैं डलवा रही हूँ क्योंकि अगर आपके बाल एक्स्ट्रा ड्राई ना हो जाए इसकी वजह से, ठीक है। फिर इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून जो है वो हनी का डालना है। हनी आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। इसका अच्छी तरीके से आपने पेस्ट बनाना है और फिर से आपने अपने हल्के गीले बालों पर उसको अप्लाई करना है, सिर्फ लेंथ पर, एंड पे अप्लाई करना है, स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना। और 20 से 30 मिनट के लिए उसको लगा के छोड़ देना और फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। लेकिन जी, तो इस रेमेडी की अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ तो वो होगी कि इस रेमेडी के बाद आपने ज़रूर शैम्पू करना है, ठीक है। उसके लिए तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको फ़ील हो कि आपके बाल जो हैं वो उसमें कुछ रह गया है, हनी या एलोवेरा जेल का कोई मिक्सचर वगैरह, तो आप शैम्पू कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने लाजमी शैम्पू करना है, क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा थोड़ी हैवी चीज़ें लगा रहे हैं ना, फ्रिज कम करने के लिए, जैसे ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मायोनीस वगैरह, तो वो यकीनन आपके बालों के अंदर जो है वो रह सकता है। तो इसमें आप 1 से 2 बार अपनी लेंथ वगैरह पे जो है वो शैम्पू कर सकते हैं। जी, जो वीडियो के आखिर में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जो मैंने मायोनीस वाली जो एक रेमेडी बताई है, हेयर मास्क बताया है, वो सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जिनका सेंसिटिव स्कैल्प नहीं है, जिनका ज़्यादा ऑयली स्कैल्प नहीं है, या फिर जिनको मायोनीस या इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह से एलर्जी नहीं है। अगर तो आपको इन तीनों में से कोई भी चीज़ है तो आप इस रेमेडी को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, आप पहली वाली रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको और ऐसी रेमेडीज़ चाहिए, या अगर आपको मेरे शैम्पू या एंटी फ्रिज सीरम को जानना है कि मैं कौन सा लगाती हूँ, तो मुझे कमेंट करिएगा।